लला मेरो ऐसी घड़ी में जायो, लला मेरो ऐसी घड़ी में जायो। पूरा समय हुआ, मैया के प्रसव पीड़ाएं आने लगी झोपड़ी में। और मेरी माता झोपड़ी में प्रसव पीड़ाएं आई, सुनीति मैया ने आज ओम ओम शब्द का उच्चारण करके सुंदर से पुत्र को झोपड़ी में जन्म दिया।
नेक देर में लला पैदा है गयो मालूम ना पड़ी है मैया। देखिए पहले की माताएं जो होती थी ना, बड़ी बूढ़ी माताएं यहाँ बैठी ने मालूम होगा। पहले के जमाने में माताएं बहुत काम करती थी, बहुत काम। पेट में बालक होता था, खेत से चारा काट के लाना, गोबर कूरो करनो, चौका बर्तन रोटी पानी सब काम करवो। और बालक पैदा जब होते थे तो नॉर्मल घर पे ही रह जाते हैं, ऑपरेशन से नहीं। वो आज के जमाने में बड़े ऑपरेशन से बच्चा पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में ऐश और आराम ज्यादा है, इसीलिए बड़े ऑपरेशन। पहले के जमाने में एक नहीं दो नहीं 16 बच्चा पैदा करती थी माता, 12 और बिना ऑपरेशन के, और सब काम करती थी। और आज के जमाने में एक है जाए, दुए से 3, 3 से 4 है जाए, जाते ज्यादा बच्चा नहीं, वो भी बड़े ऑपरेशन से हो रहे। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में ऐसा आराम बहुत है। हर स्त्री को, गर्भवती महिला को ज्यादा से ज्यादा काम कर लेना चाहिए। अब खैर चाकी तो घरों में नहीं है, बहुत कम है, लेकिन चाकी नहीं है तो और काम होते हैं। तो ऐसी माताओं को काम करना चाहिए। और जब बालक पैदा होता है तो ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती। मैया सुनीति ने चाकी पीसी, रात के 12 बजे उठ के भगवान का भजन किया, ओम नाम का जाप करती थी, है ना। जब बालक पैदा हुए तो ज्यादा कष्ट नहीं हुए। वो आज की माता बच्चा पेट में होवे तो क्या करती है मालूम है? मोबाइल लेके आराम से पिक्चर देखती हैं फोन में। एक बात का ध्यान रखना माताओं, गर्भवती स्त्री को ज्यादा से ज्यादा कथा भागवत सुननी चाहिए, रामायण गीता पढ़ना चाहिए। और ऐसी माताओं के भगवान पैदा नहीं होंगे, लेकिन भगवान के गुणों का बच्चा जरूर पैदा होगा अगर आप ऐसे काम करोगी तो। संस्कारी बालक पेट से ही पैदा होके आता है, सच कहा जाए तो। माँ क्या खाती है, क्या देखती है, कहाँ जाती है और क्या पढ़ रही है, इन बातों का असर बच्चा जब पेट में पल रहा होता है तब पड़ता है। जितना असर बच्चे के पैदा होने के बाद नहीं पड़ता, इससे कई दुगना चौगना असर बच्चा जब पेट में होता है तब पड़ता है। तो हर माता को, हर गर्भवती स्त्री को ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन और कथा भागवत सुननी चाहिए। अगर कथा भागवत न सुनने जाओ, अपने घर पे रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, इसका असर बच्चे पर पड़ेगा। तो मेरी माताओं, सुनीति ने नियमों का पालन किया और ओम ओम करके बच्चे को पैदा किया। और जब बच्चा पैदा हुआ, मैया ने देखो कोई नाचवे भाव तो है ना, झोपड़ी में लाला को गोदी में ले लियो और नाचन लगी। और सुनीति मैया के जब लाला पैदा भयो मैया, तो बेटा के साथ में नरऊ नहीं आयो, बिना नार को लला पैदा भयो। क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान ने देखा कि नरा लेकर के अगर बच्चा पैदा होगा तो नार काटने वालों तो कोई पास में हो, वहां तो कोई नार काटने वाला भी नहीं है। कौन नार काटेगा? सुनीति के बेटे का। तो बिना नार को लला पैदा भयो। सुनीति बड़ा खुश हुई, बाजी वाह, मेरो लाला बड़ी शुभ घड़ी में पैदा भयो है। और सुनीति नाचने लगी है गोद में बेटा को लेके। अगर काऊ को नाचवे हो तो नाच लियो, तो रब को जन्म भई।